हेलो डियर वर्गर्स। तो अगर आप में से कुछ लोग वर्गर्स हैं, मतलब कि जिनका जो बर्थडे होता है वो 22 से लेकर 21 तक है, तो ये रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये इस वर्गो सीज़न से लेके अगले वर्गो सीज़न, मतलब पूरे 1 ईयर का एक ओवरव्यू लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो इसमें से हम कुछ कार्ड निकालेंगे पूरे आपके 12 मंथ से, मीन इस वर्गो सीज़न से लेके अगले वर्गो सीज़न तक। हम देखेंगे इसमें जनरल रीडिंग क्या है आपके लिए। फिर हम कार्ड्स निकालेंगे कि मतलब इस साल आपको अगर कोई चैलेंज आपके सामने है तो क्या हो सकता है। और फिर जो ये कार्ड्स हैं ये आपको बताएंगे कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो यूनिवर्स है वो आपको क्या गाइडेंस भेज रहा है। और ये मैंने थोड़े कार्ड निकाले हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए हैं तो ये उसमें आएगा। तो सबसे पहले तो ये रीडिंग मैंने आपको बताया कि ये वर्गोस के लिए है जिनका बर्थडे वर्गो सीज़न में होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि कन्या राशि के हैं, वर्गो राशि के हैं, मतलब कि जिनकी सूर्य राशि या चंद्र राशि या फिर जिनका असेंडेंट या लग्न जिसको बोलते हैं वो वर्गो में, तो ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्गोस के कुछ ट्रेड्स बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड्स आप में हैं तो इसका मतलब कि आप एक वर्गो हैं, जो कि क्योंकि वर्गोस में ये ट्रेड्स होते हैं। तो देखिए, जो वर्गो होते हैं, कन्या राशि वाले होते हैं, ये जो हमारा चार्ट होता है उसमें जो हमारा 6th हाउस होता है वो वर्गो होता है। तो इसके जो प्लैनेट जो इसको रूल करते हैं वो होते हैं मरकरी। मरकरी मतलब गणेश जी, बुध जिसको बोलते हैं, बुध प्लैनेट जो है वो इसको रूल करते हैं। तो बोला जाता है कि जो बुद्धि के देवता हैं वो गणेश जी को माना जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि जितने भी वर्गोस होंगे वो आपको काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप के मिलेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस का पढ़ाई के साथ कुछ लेना देना नहीं। कुछ लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। तो वर्गोस मेनली क्योंकि वो प्लैनेट मरकरी से रूल करते हैं तो उनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है अगर वेल प्लेस्ड मरकरी इसमें है तो। एंड सेकेंडली, जो हमारा 6th हाउस होता है ये हमारा रोग ऋण शत्रु का घर भी होता है। तो इन लोगों को ज़्यादा जल्दी बीमारियां नहीं लगती, मीन जनरली इनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। एंड इनके ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं होता है। और अगर आप इनकी जनरल अगर एक देखा जाए कि इनमें कौन सी क्वालिटी होती है तो इनमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्योरिटी होती है। एंड क्लीनलीनेस को ये बहुत लाइक करते हैं, मतलब इनको अपने आसपास का माहौल साफ़ सुथरा चाहिए। तो कोई आके इनके लिए सफाई कर दे, अगर कोई नहीं कर रहा है तो ये खुद उसको साफ़ रहेंगे, पर ये साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं ये लोग ना। ऊपर से आप इनकी चीज़ें देखें कि काफ़ी ऑर्डर में चलती हैं इनकी चीज़ें, क्योंकि दे आर परफेक्शनिस्ट। और सबसे बड़ी बात जो वर्गर्स को अच्छी लगती है वो ये है कि इनको एक रूटीन में रहना पसंद है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे कि इनको पता है कि मुझे सुबह उठना, उसके बाद मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना, मतलब पहले से ये सेट करते रखते हैं कि मुझे अगले दिन क्या काम करना है। मतलब इनके दिमाग में सब कुछ पहले से रहता है। और इनको रूटीन में काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनका देखोगे कि पूरा दिन में काम ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन वर्गर्स को होता है कि ये काम मुझे करना है और उस काम को करके ख़त्म करके फिर मतलब मैं आराम करूँ, कि उनको मेंटल जो पीस है वो तभी मिलता है जब उनका रूटीन वाला काम ठीक से ख़त्म हो जाता है। और जो वर्कर्स होते हैं ये चाहे लेडीज़ हों चाहे ये जेंट्स हों, आप देखोगे ये ना अपने डोमेस्टिक चोर्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से अपना काम ये कर लेते हैं। क्योंकि और इनकी जो सबसे बड़ी पावर होती है, किसी भी चीज़ के डिटेल में जाते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें डिटेल की ज़रूरत हो कि आपने जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से समझनी है, तो वहाँ पे वर्गोस का होना ज़रूरी भी है। और अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ पे डिटेल की किसी भी काम में डिटेल में जाना है, तो वहाँ पे अगर वर्गोस आएंगे तो उस काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशन देख लीजिए, जो सर्जन्स होते हैं उनको देख लीजिए, आप डॉक्टर्स देख लीजिए, एंड कोई भी प्रोफेशन आप देख लीजिए जिसमें कि किसी भी काम की डिटेल में जाना है। एंड डिटेल में तो जाना ही है, उसके साथ ना इनकी जो अप्रोच होती है बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, तो उसको साथ लेके काम करते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि ना अपनी फिज़िकल बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब इनको पसंद है कि हम चलते फिरते रहें, कि हमें कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम ना हो, कोई फिज़िकल एलिमेंट ना हो। तो उसके लिए ये क्योंकि ये रूटीन में काम करते, तो उनके रूटीन में जो सबसे पहला काम होगा वो ये पक्का होगा कि ये एक्सरसाइज करेंगे, या तो ये वॉक पे जाएंगे, योगा करेंगे, कोई गेम खेलेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, कोई रन के लिए जाएगा, मतलब एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज
टू मेक देयर बॉडी फिट। तो ये पक्का से वो करेंगे, मतलब इनके रूटीन में वो पक्का से होगी, क्योंकि इनको एक हेल्दी बॉडी पसंद है। दूसरी बात ये है कि ये जो वर्कर्स होते हैं दे आर वेरी रेगुलर इन देयर डाइट, क्योंकि इनको एक अच्छी डाइट खाना पसंद है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनको हेल्दी रहना पसंद, तो हेल्दी रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी होती, उसके लिए हमें एक अच्छी मतलब हेल्दी बॉडी के लिए हमें अच्छी हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। तो इनकी जो डाइट है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे स्टूडेंट ले लें या प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स आप ले सकते हो, इवन घर में अगर होम मेकर्स भी हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो इनको जो भी काम दिया जाता है ना, ये चुपचाप अपना काम करेंगे, उसकी पूरी डिटेल में जाएंगे। मतलब ये नहीं बताएंगे कि ये काम मैंने ऐसे किया, फिर ये उसमें अड़चन आ गई, फिर मैंने उसको ऐसे दूर किया, फिर ये काम इतनी मुश्किल से हुआ। ये आराम से अपना काम करेंगे, उसको पूरे का पूरा परफेक्शन के साथ करेंगे, और फिर ज़रा चूंचाई नहीं करेंगे कि हाँ ये हमने काम कर दिया। बस आपने इनको काम दिया, फिर आप भूल जाइए और आराम कीजिए, आपको वो काम बहुत अच्छे से किया हुआ मिलेगा। मतलब दे आर वेरी रिलायबल। अगर आपको किसी रिलायबल वर्कर की ज़रूरत है तो वर्कर्स आर द वन। एंड इनकी जो स्पीच होती है और इनकी जो राइटिंग, उनके ऊपर इनका काफ़ी एक अच्छा होल्ड होता है। या तो ये बोलने में बहुत अच्छे होंगे या फिर ये लिखने में बहुत अच्छे होंगे। इनकी सिर्फ एक ही चीज़ है जो इनके अगेंस्ट आती है, मतलब अगेंस्ट भी उस वे में, क्योंकि ना ये हर एक चीज़ में एक डिटेल ढूंढते हैं, हर एक चीज़ में इनको एक परफेक्शन चाहिए होती है। तो ऊपर से इनको रूटीन में काम करना पसंद है, तो इनको लगता है कि जो चीज़ मुझे पता चल गई तो वो चीज़ किसी और को भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कोई अगर प्रोफेशनल है, तो अगर उसने कोई भी समझ ली, उसके पास कोई फाइल आई, तो वो एक बार उसको पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती है, और उसको फिर इस बात पे बुरा लगेगा कि अगर मेरे को एक बार में पढ़ के पता चल गया है तो जिसने इसको किया उसको क्यों नहीं पता चला। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा गुस्सा आता है लोगों पे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये काम करते हैं बाकी लोग भी उसी तरीके से काम करें। बाकी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो वर्कर्स हैं उनको रूटीन में काम करना पसंद है, उनके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको अपनी इनिशियल लाइफ में ना, मतलब काफ़ी वर्कर्स को जो मैक्सिमम परसेंटेज है उनको अपनी इनिशियल लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई भी काम अगर उन्होंने शुरू किया, कोई बिज़नेस शुरू किया है, कोई प्रोफेशन शुरू किया, कुछ भी, तो उनको इनिशियल स्ट्रगल मिलती है। लेकिन उसका एक ही नुस्खा है कि वो रोज़ उसके ऊपर काम करेंगे, एकदम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो इनको जो सक्सेस है वो भी बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ये रूटीन में रह के काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि समझ लीजिए आपको अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में लग रहा है कि इसमें रुकावट आ रही है या ये काम अच्छे से हो नहीं रहा है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही उसके की है, तो कि आपको देख ली, पहले तो आपको ये देखना है कि क्यों आ रही है उसमें मतलब जो भी स्ट्रगल हो रही है या उसमें कोई भी एक बाधा आ रही है, वो उसका रीज़न क्या है, और बस फिर उसके ऊपर आपने काम करना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक है, उसको बोला गया कि आपने रोज़ इतना टाइम एक्सरसाइज करनी है, ये खाना खाना है और ये दवाइयाँ खानी है। तो अगर आप एक रूटीन में रह के, डिसिप्लिन में रह के करेंगे तो ये वर्कर्स बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो इनका जो मेन चीज़ फंसी पड़ी है वो रूटीन में है, कि इनको जो भी काम करना है वो रूटीन में करना है और बहुत डिसिप्लिन के साथ करना है, तो इनकी सारी चीज़ें तकरीबन अच्छी होती चली जाती हैं। तो जो का बर्थडे भी इस वर्गो सीज़न में आ रहा है, उन सबको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम अपनी ये रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने आपके पूरे साल के लिए कार्ड्स निकाल के रखे हैं। पहले हम फर्स्ट हाफ़ की बात करेंगे, फिर हम सेकेंड हाफ़ की बात करेंगे वर्गो सीज़न में ही। तो जब भी ये सीज़न शुरू होता है अगस्त से लेके नेक्स्ट अगस्त तक, तो पहले हम अगस्त से लेके फरवरी तक का देखेंगे। तो जैसे ये सीज़न शुरू हो रहा है तो मुझे ये ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी लोगों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं। अगर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी सबकी शुरू नहीं भी हो रही है, क्योंकि इतने सारे वर्गोज़ हैं, तो काफ़ी वर्गोज़ हैं जो कि कुछ आंसर्स हैं उसको मतलब ढूंढ रहे हैं वो। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे अंदर से निकले हैं, तो उनके आंसर भी हमें अंदर से ही मिलते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जिनको कुछ आंसर्स की ना
दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर दैट आंसर्स कि कहाँ है, या तो फिर वो किताबें पढ़ के मतलब ये चीज़ का मुझे कहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी जो वर्गोस है ना वो अपनी एक इनर सोल सर्चिंग होती है ना, वो कर रहे हैं कि मतलब अपनी तरफ से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हुई तो क्यों हुई चीज़ें, और अगर कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई हैं तो वो क्या करेंगे जिससे वो ख़राब ना हो, उसके पीछे क्या, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं जितने भी वर्गोस हैं। तो एक इनर सोल सर्चिंग में जाएंगे ये अपने वर्गो सीज़न के शुरू में ही। अब और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से शुरू होती है, तो दे जस्ट वांट टू गो अवे फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर उनको लग रहा है कि आगे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है या उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, तो क्योंकि अब उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से वो अपने आप से बात कर सके, तो वो उन कॉन्फ्लिक्ट से आगे निकल जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि जिनका आंसर उन्हें चाहिए था, मतलब देयर वर सम कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन इन देयर एंड उसका आंसर उनको मिल गया है, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब ख़त्म हो गई हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है उनकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है वो सूट डाउन हो रही है। क्योंकि इसमें मैंने एक और कार्ड निकाला था कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज क्यों आ रही है, तो मेनली कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि दे आर वेइंग, कुछ चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रही हैं, दे आर जस्ट वेइंग, कुछ ऑप्शन है कि कौन सी ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, वो ये काम करें या वो काम करें, मतलब कौन सी ऑप्शन लेके वो आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड कि मुझे आगे जाके मैं ऐसी कौन सी ऑप्शन चूज़ करूं जो मुझे आगे जाके हेल्प करेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी, ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बाहर से आके उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं दे रहा। और जब ये अपनी सेल्फ सोल सर्च करेंगे तो उनको इसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ अब उनके लिए अच्छे से सर्व करेगी। तो इनिशियली उनको लगेगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आर देयर अराउंड देम, बट उसका सोल्यूशन वो निकाल लेंगे। एंड उसके बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट काम दैट हैज़ कम फॉर देम इज़ जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड इज़ लाइक कि हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो ढूंढ रहे थे, तो उसमें एक तरह से उनको जजमेंट मिलेंगे बिकॉज वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको जैसे ना, यहाँ पे आप इस फोटो को अगर देखेंगे तो इसमें ऐसे है कि कुछ लोग हैं, वो जैसे जजमेंट डे आ गया तो उनको ये देखना है कि मुझे क्या मिला है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट फॉर मी, कि मैंने जो एफर्ट्स लगाई थी उसका क्या रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उनको जो भी, अगर किसी चीज़ में उन्होंने एफर्ट्स लगाई हैं जिसका कि वो आंसर ढूंढ रहे हैं, जो भी चीज़ें जो वो वे कर रहे थे कि मेरे लिए अच्छी है, तो हो सकता है अक्टूबर तक उनको उसका आंसर मिल जाए कि किस चीज़ को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे ही वो आगे जा रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर सम एक्सपेंशन। क्योंकि जैसे यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड नंबर 3 कम्स फॉर एक्सपेंशन। कोई भी चीज़ हम एक्सपैंड करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, जैसे यहाँ पे आगे बढ़ने वाली एनर्जी मैंने आपको बताई थी, तो कोई भी चीज़ में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो मतलब समबडी इज़ वेटिंग फॉर सम न्यूज़। तो वो वेट कर रहा है कि जो उसकी एक्सपेंशन है वो कैसे हो रही है, जो भी उसने अपनी एफर्ट्स जिस चीज़ में लगाई थी वो कैसे आगे बढ़ रही है। तो उसमें उसको पहले लग रहा है कि नहीं, कि मतलब देयर इज़ अ डॉग फाइट। क्योंकि इसमें ना आप ध्यान से देखिए तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी आ रही है, डॉग फाइट वाली एनर्जी भी आ रही है, जिसमें कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा। तो इसमें जो ये बात नहीं सुनने वाली एनर्जी आ रही है, तो ये यही चीज़ है कि हमारी खुद के अंदर से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं, जो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करने दे पा रही हैं। बट दे विल सी द रिज़ल्ट एज द टाइम प्रोग्रेस। तो इसके बाद आप देखिए, ये आ गया हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट इज़ अ कार्ड जो हमें बताता है कि हमें किसी बिलीफ सिस्टम है, हम जिसको हम मानते हैं, कोई ट्रेडिशन है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और ये कार्ड जब भी आता है तो ये भी बताता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप जुड़ सकते हो। और वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ पे लोग आपकी सलाह लेंगे, वो लोग आपसे पूछेंगे, मतलब आप जो भी बात करोगे उसको सुना जाएगा। जो भी और हो सकता है काफ़ी लोगों को किसी हेल्प की ज़रूरत हो, और हेल्प भी कैसे कि जैसे किसी ना किसी को कोई आइडिया चाहिए, किसी ना किसी को कुछ वो चाहिए, तो आपके पास आएंगे उसका अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो हो सकता है ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ें जिसमें आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हो। एंड जैसे ही ये कार्ड फरवरी तक पहुंचेगा, बिकॉज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
दिस इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या फरवरी तक जैसे ये कार्ड जैन एंड फेब तक ये कार्ड पहुंचेगा, तो यू विल सी योर सेल्फ इन अ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कि जैसे कोई वेट कर रहा है कि मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। इफ़ यू सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। ये एम्प्रेस एनर्जी होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे खूब सारे पॉमीग्रेनेट हैं, उसके पास एक हाँ, उसने ये सेक्टर पकड़ा हुआ है विच शोज़ द पावर। तो शी इज़ वेयरिंग अ क्राउन एंड कोई एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि तो उसकी एनर्जी निकल के आ रही है। एंड देयर आर मैनी पीपल, देयर आर अ फ्यू वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग देयर फैमिली, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड भी निकल के आया था, कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये कार्ड है दैट दे आर रियली वांट टू एक्सपेंड। अगर कुछ लोग हैं जो कि अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हो सकता है किसी की फैमिली में जो कोई मेंबर है वो नया आ जाए। प्रेगनेंसी कार्ड्स को भी डोनेट करता है, तो जो लोग भी किसी बेबी के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है बाय फेब उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए, सम बेबी इज़ कमिंग। और अगर किसी ने कोई नया प्रोजेक्ट सोच रखा है, क्योंकि सभी के लिए तो ये रीडिंग सेम हो नहीं सकती है। तो जैसे हम कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो आर प्रोजेक्ट इज़ लाइक आर बेबी ओनली। तो उसमें भी वो नया प्रोजेक्ट उनके सामने मतलब उनके सामने आ सकता है, या फिर वो प्रोजेक्ट उनके हाथ में होगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो ये निकल के आ रहा है फरवरी तक। अभी हम देखते हैं, तो ये था आपका फर्स्ट क्वार्टर में आप अपने इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपकी कुछ कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं जिसका आंसर आपको खुद को चाहिए, एंड यू वांट अ फेयर आंसर फॉर दैट, और जिसमें आपके लिए काफ़ी उसके ऊपर आप काफ़ी पैशनेटली वर्क भी कर रहे हो, एंड यू वांट टू एक्सपेंड योर सेल्फ। तो बाय जैन और फेब्रुअरी आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सकते हो, लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, एंड बाय फेब्रुअरी यू विल गेट द रिजल्ट कि आप कहाँ पे होंगे। हो सकता है यहाँ तक आपको पता चल जाए आप कहाँ जा रहे हो, और यहाँ पर वो आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है या कुछ भी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो बाय फेब्रुअरी वो आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना जो सेकेंड हाफ है आपके ईयर का, क्योंकि हम ईयर सितंबर टू सितंबर ले रहे हैं वर्गो सीज़न के लिए। तो फरवरी के बाद में आते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वाली जो एनर्जीज हैं इसके लिए। तो जैसे ही मिड ईयर आएगा वर्गो सीज़न का, तो इसमें मैं देख रही हूँ दैट दे आर जगलिंग। अगर आप इसमें देखोगे कि ये एक बंदा है, ही इज़ जगलिंग बिटवीन टू कॉइन्स। तो जो कॉइन वाली एनर्जी होती है वो हमेशा एक पेंटिकल एनर्जी, हमेशा मनी एनर्जी होती है, कि हो सकता है आपके हाथ में दो प्रोजेक्ट हों कि आप उस पे ऊपर काम कर रहे हो, कि मतलब, और आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन्स भी आपको दिख रही होंगी कि मतलब ऐसी, और आप शायद सोच नहीं पा रहे हो कि इन दोनों में से मैं कौन सा काम करूं जो मुझे ज़्यादा मॉनेटरी गेन दे रहा है। लेकिन आप इसको बहुत ही एक ना इमोशनल, मतलब वेरी इमोशनली स्टेबल होकर तब उसके ऊपर आप अगर ध्यान से उसको देखोगे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा इसमें से, जो इन दोनों में से कौन सा वे है जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, कन्फ्यूजन मिल रही है आपको, तो कोई ना कोई आपके पास से आकर आपको हेल्प कर सकता है, या हो सकता है आप वकेशंस पे जाओ जहाँ पे भी जो भी आपका घर है, पुराना घर, आप अपने पेरेंट्स के यहाँ जा सकते हो, या जो भी जहाँ पे आप पहले गए हुए थे, आपने अपना बचपन बिताया हो, वहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हो। क्योंकि ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एनर्जी ली थी। इस फरवरी, मार्च, दिस इज़ मार्च, अप्रैल में हो सकता है कि आप अपने पुराने घर, पुराने दोस्तों से मिलो, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो जैसे रीयूनियन होती है स्टूडेंट्स की, तो वो हो सकता है। मीन समबडी फ्रॉम द पास्ट, यू विल मीट योर पास्ट फ्रेंड्स। हो सकता है कोई किसी से भी पुराने फ्रेंड से मिल सकता है, पुराने दोस्त से मिल सकता है, पुराने किसी रिलेटिव से मिल सकता है, अपनी पुरानी किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे भी उसने अपना बचपन बिताया है, या फिर वो लोग आपको विजिट करने के लिए आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम ये कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो जैसे जैसे ना देखिए ये ईयर आगे प्रोग्रेस कर रहा है, तो यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो भी इनिशियली आपको वो कंफ्यूजिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो क्लीन होती हो जा रही हैं, एंड यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, तो यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग।
आप अपने माइंड की एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले डराती थी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको डिसिप्लिन में रहना पसंद है, उनको एक रूटीन में रहना पसंद है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है, हमारा कोई ना कोई रूटीन बिगड़ जाता है। हम कहीं ट्रैवल, जैसे यहाँ पे ट्रैवल वाली एनर्जी आ गई कि हम कहीं ट्रैवल करने के लिए गए और वहाँ गए हम, तो हमारा सारा रूटीन आगे पीछे आ गया। बट हम वापस आए तो हमने अपने माइंड की एनर्जी से उस रूटीन को वापस से शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी रूटीन जब टूट जाता है उसको दोबारा से शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। एंड इफ़ योर इमोशनल लेवल एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप उसको बहुत जल्दी उस रूटीन पे, उस ट्रैक पे आप वापस आ सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ द एस ऑफ कप। एस ऑफ कप्स इज़ अ न्यू बिगनिंग एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड कप्स इज़ लाइक इमोशनल एनर्जी। तो हो सकता है आपको ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी नई बिगनिंग शुरू हो सकती है कईयों के लिए। जो लोग हैं यहाँ पे जो शादी करना चाहते हैं, हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो जाए, या फिर उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाए, या फिर कोई भी ऐसी न्यू बिगनिंग, अगर किसी ने कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो शुरू हो सकता है। कोई मतलब ऐसी कोई भी न्यू बिगनिंग जो आपको अंदर से बहुत इमोशनल एक हैप्पीनेस देगी। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। और जो भी ये न्यू बिगनिंग होगा ये आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स के साथ मिलेगी, ये न्यू बिगनिंग्स ना। तो नेक्स्ट है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड। अगर आप इसमें देख रहे होंगे कि वेलकम हो रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कार्ड। तो ये वाला जो कार्ड है, इसमें हम लोग यहाँ पे फिर से हम अगस्त सितंबर में पहुँच गए। तो ये जुलाई अगस्त तक हो सकता है आप कोई ना कोई फंक्शंस अटेंड करो, लोगों की शादियाँ अटेंड करो। हो सकता है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि किसी की शादी हो रही हो सकता है आप ही की किसी की भी शादी हो रही हो, या फिर आप कहीं घूमने के लिए जाएं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा वेलकम मिले। एंड काफ़ी लोग जो कि एक घर के लिए काम कर रहे हैं, अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं, या फिर नया घर खरीद रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है कि हाँ, जब उनको ये अपना नया घर मिल सकता है या अपने घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं। तो ये लास्ट वाला कार्ड ले लेते हैं हम। तो लास्ट वाला कार्ड जो है, अब हम यहाँ पे पूरे के पूरे साल में आ गए हैं। वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस कार्ड को देखो कि कुछ थॉट प्रोसेस आपका चल रहा था जो कि आपको परेशान कर रहा था, तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि द वाटर्स दे आर टर्बुलेंट ओवर हियर, ठीक है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पानी है बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन, कि वो चीज़ें जो कि आपको, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड्स हैं ये ओरिजिनल स्वॉर्ड्स नहीं है। स्वॉर्ड्स का मतलब कि आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, वो चीज़ें जो आपके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी या आपको जो परेशानी दे रही है, तो आप उनको एकदम ब्रश अप करके आप आगे बढ़ना चाहते हो कि मुझे अभी परेशान नहीं होना है। नाउ आई जस्ट वांट मूव ऑन। तो ये मूव ऑन वाला कार्ड है। और ये मूव ऑन वाला कार्ड जहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जिनको ना, हो सकता है काफ़ी लोगों को पैसों की परेशानी हो रही है, या काफ़ी लोगों ने लोन ले रखा, लोन के लिए अप्लाई कर रखा हो। तो हो सकता है कि बाय नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ वर्गो सीज़न, वही जो मैंने आपको बताया अगस्त सितंबर वाला, तब तक आपको वो आपका लोन अप्रूव हो जाए, या कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी तो उसका वो ख़त्म हो जाएगी, आप उससे मूव ऑन कर जाओगे, जो भी आपको परेशानी हो सकती है। और मेनली काफ़ी लोगों के लिए मनी एनर्जी भी है कि काफ़ी लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, या फिर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, या फिर उनका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी को उन्होंने उधार रखा था, तो दे विल गेट इट बैक। तो अगर पूरे का पूरा ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि इसमें पॉजिटिव एनर्जी इसलिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें देखिए ना, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, जैसे ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, तो मैंने आपके कार्ड्स निकालते कि क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही है। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके अंदर वाली है, आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आपकी खुद की कॉन्फ्लिक्ट है कि आप देख रहे हो कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हो। तो ये वैसी वाली एनर्जी की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाली। तो आपने साल का शुरुआत ही किया था इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन के साथ, और आपने अपने ये साल बहुत अच्छे से, आप बहुत स्ट्रांगली आए हो, बहुत ही स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आई है आपकी। आप घूम फिर भी रहे हो, लोगों की शादियाँ भी अटेंड कर रहे हो, आपके घर में भी कोई फंक्शन हो रहे हैं, किसी ने अगर कोई बेबी के लिए सोच रहा है तो उसको वो भी मिल रहा है। तो बाय एंड ऑफ द ईयर इट्स अ वेरी हैप्पी एनर्जी, मतलब काफ़ी अच्छा साल आने वाला है आपके लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूरे साल में कौन कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स हो सकती हैं, या कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस है जो वो फेस कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन चैलेंज मैं देख रही हूँ वो यही देख रही हूँ कि उनके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप की बिगनिंग हो या कोई न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ की हो जिसमें उनको इमोशनली बहुत अच्छा लगे, लेकिन वो उसको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकली चलते हैं, उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। और दूसरा वो हर एक चीज़ की डिटेल में जाते हैं, तो हो सकता है कुछ भी नया शुरू करने से पहले वो उनकी डिटेल जानने में थोड़ा सा टाइम लें। तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पिछली रीडिंग में, आपकी पूरे साल की रीडिंग में बताया था कि काफ़ी लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो रही है, तो उसके लिए अगर उन्होंने मेडिटेशन करनी है, अगर उन्होंने अपने साथ बैठ के काम करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए है। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़े ज़्यादा बिजी हो जाएं इस साल में और आपको उतना टाइम ना मिले। और दूसरा, जो वर्कर्स होते हैं उनको अपना रूटीन बहुत पसंद होता है, तो उनका रूटीन जो भी उन्होंने सेट करके रखा है तो वो पूरा ना हो जैसे कि उनको अपने योगा के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम ना मिले, तो दे डोंट फील गुड। उनको लगता है कि आज का दिन बर्बाद हो गया। तो हो सकता है आप थोड़े से बिजी हों, इसलिए आपकी वो जो न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है उसमें थोड़ा सा आप टाइम लें। और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको काफ़ी लोगों को सोने में परेशानी हो सकती है। सोने में परेशानी क्यों हो सकती है? क्योंकि काफ़ी जो वर्कर्स हैं वो अपनी जो है ना अपनी थॉट्स के साथ लड़ रही हैं। क्योंकि जैसे पहले भी पूरे साल की रीडिंग में आया था आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा वे कर रहे हो कि मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, ये मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो जो ओवर थिंकिंग है वो आपको स्लीपलेस नाइट्स दे सकती हैं। क्योंकि हो सकता है आप ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और जो वो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए, मतलब दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ द न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। और आप जब काम करते हो आप बहुत डिटेल्स में जाते हो, आपको परफेक्शन के साथ काम करना पसंद है। तो जब आप उस चीज़ के बहुत ज़्यादा थॉट्स देंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो जब बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं तो हमें इतनी जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि नींद हमें तभी आती है जब हमारे थॉट्स थोड़े थोड़े से मेलो डाउन हो जाते हैं। बट ये अच्छी चीज़ है कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में आपको ना ये थॉट्स आएंगी कि क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा जो अप्रोच है वो ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर कर रहे हो। तो कई क्या होता है कि जब हम किसी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर कर रहे होते हैं, हम सबको नहीं बताना चाहते। तो हो सकता है आपने अपना जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है वो आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। तो ये चीज़ भी आपको परेशान कर सकती है। कहीं किसी को ऐसे, मतलब हमारे किसी फैमिली को किसी और से पता चला या हमने ये शुरू किया है, क्योंकि फिर जब वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। और दूसरी चीज़ें ये है कि काफ़ी जो वर्कर्स हैं वो थोड़े से मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और जो इसमें मेन, अगर आप चैलेंज देखें तो मेन चैलेंज इज़ लाइक फियर बेस्ड थॉट्स, और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमने शुरू करनी है, हमने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि हम तो परफेक्शनिस्ट हैं, हम तो उसको डिटेल्स में जाएंगे, हम तो उसके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी देंगे, तो इतनी सारी थॉट्स तो आएंगी। तो जो मेन चीज़ है वो है ओवर थिंकिंग। तो बस ओवर थिंकिंग से आपने दूर रहना है, तो आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गाइडेंस हमें यूनिवर्स दे रहा है कि हमारा साल और भी अच्छे से जाए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हमें गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड निकल के आया है, दैट इज़ डोंट स्टॉप। क्योंकि जो आपका ये जो नया साल है ना, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वर्गोस को काम करना ही है। वैसे तो सब लोगों को ही काम करना है, तभी कोई काम हम अच्छे से करेंगे, तभी हम उसका रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वर्गोस कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ होते हैं जो जितना हार्ड वर्क करेंगे उसके बाद ही उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कईयों के साथ चीज़ें बहुत स्मूथली चली जाती हैं, लेकिन वर्गोस को थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, चीज़ें एकदम से उनको सक्सेस नहीं मिल जाती है। लेकिन इसमें उन्होंने पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी है, क्योंकि वर्गर्स पूरी प्लान करके काम करते हैं। तो पहली बात, जो भी आपके पास ना, क्योंकि आपकी जो पहले हमने रीडिंग निकाली थी कि आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं आपको ओवर थिंकिंग के। तो अगर आपकी ओवर थिंकिंग आपको कोई भी नई चीज़ शुरू करने से स्टॉप कर रही है, आपको रोक रही है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। डोंट स्टॉप, और डोंट लेट योर ओवर थिंकिंग स्टॉप यू फ्रॉम बिगनिंग अ न्यू थिंग। उसके बाद आपको है कि यू आर रेडी एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, जैसे अभी अगस्त सितंबर वाली हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको
नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में जो भी आप ये न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हो, जैन फैब तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो रखी है। और इसमें आपकी जो ओवर थिंकिंग हो रही है या आपको लग रहा है कि मेरे को वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो जस्ट उसको ना थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सी आपको सक्सेस तो पक्का से 100% आपको सक्सेस मिल रही है। जो भी आप काम कर रहे हो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट है उसमें मिल रही है, आप नया घर बना रहे हो उसमें मिल रही है, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो आपको सक्सेस मिलने पक्का है। लेकिन अगर आपको कहीं से बीच में लग रहा है कि कोई एक चैलेंज आ रहा है क्योंकि मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, तो जस्ट अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि रिकन्सिडर करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हो एक तरीके से नहीं हो रहा, आपने थोड़ा सा उसको घुमा के किया और आपको सक्सेस मिल रही है, तो ट्राई टू रिकन्सिडर दैट। और बाकी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जो गाइडेंस आपको मिली है कि आपने एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपकी ओवर थिंकिंग आपको स्टॉप करे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। एंड यू आर रेडी, बिकॉज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ जो भी न्यू बिगनिंग आप शुरू करना चाहते हो वो हो जाएगी। एंड छोटे मोटे चैलेंजेस ही सब काम में होते हैं, क्योंकि अगर चैलेंज ही ना आए तो फिर हमें मज़ा ही नहीं आता है किसी भी काम करने में। और थोड़ी सी चीज़ों को आगे पीछे करके जस्ट रिकन्सिडर डूइंग इट इन अ डिफरेंट मैनर एंड सक्सेस इज़ फॉर श्योर। दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो ये रही आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स या फिर गाइडेंस यूनिवर्स ने आपको दी थी। अब मैंने आपके लिए थोड़े से कार्ड्स निकाले कि इन केस यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस, कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं तो वो आपके लिए आई। तो सबसे पहले ये देखिए, अब जितने भी वर्गोज़ होते हैं उनको कोई भी काम मिल जाए, तो मैंने आपको बोला था कि जो वर्गोज़ जो है वो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। एक बार उनको कोई काम दे दिया जाए तो फिर मतलब उनका बॉस ये भूल जाए कि वो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, कि वो काम 100% ठीक होगा। लेकिन कई बार क्या होता है वो काम इतना अच्छा करते हैं कि बाकी के लोग जो काम ठीक नहीं करते वो अपना काम भी उनको दे देते हैं। तो यू हैव टू से नो, यू शुड नो हाउ टू से नो, कि आप, क्योंकि आपके पास अपना काम ही बहुत अच्छे से आप उसको इतना परफेक्शन से करते हो, फिर आप दूसरों का काम भी करोगे। और काफ़ी ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी आती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको अपने रूटीन में रहना पसंद है, और जब आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए तब भी आप परेशान हो जाते हो। तो अगर आप बहुत बिजी हो, कोई पार्टी आ रही है या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप टाल सकते हो, तो आप उसको नो कर दीजिए, ताकि वो काम, तो वो जो टाइम है वो आपको मिल सके वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो। तो ये चीज़ वर्गों को शुरू करनी है, क्योंकि दे आर पीपल प्लीजिंग पीपल, क्योंकि उनको पसंद है कि उनके आसपास के लोग अच्छे से रहें। बट उनको अभी पता होना चाहिए कि कौन सा काम है जिसको वो नो कर सकते हैं, ताकि वो खुद अपने लिए खुशी ढूंढ सकें। और दूसरी बात है नाइट ऑफ वाटर। जो नाइट ऑफ वाटर है उनको ना उनके लिए यही ब्लेसिंग है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे वेडिंग प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो सिंगल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड, तो हो सकता है जो ये वाला आपके लिए ईयर है, जो दिस अगस्त सितंबर टू नेक्स्ट अगस्त सितंबर, तो इसमें आपकी शादी फिक्स हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके घर में आप किसी की शादी करना चाहते हो तो वो फिक्स हो जाए, या फिर आप अपने घर में कोई शादी अटेंड करने जाओ, या कोई ऐसा सोशल इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में जिसमें आपको मतलब काफ़ी इनविटेशंस आ रहे हैं एंड इट्स अ वेरी मेजर इवेंट जो होगा, एंड यू विल फील वेरी वेरी गुड इन बाय अटेंडिंग दैट इवेंट। एंड थर्ड जो आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स का, वो ये है कि आपने ना क्योंकि जो लास्ट कार्ड हमारा आया था उसमें यही था कि आप मूव ऑन हो रहे हो एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, एंड स्पेशली उस कमी के लिए जो मॉनेटरी बेस्ड है। तो आपने एक तो अपने पैसे को बहुत संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि इसी एक चीज़ आप देखिएगा कि आपको सक्सेस मिल रही है अपने न्यू वेंचर पे, तो जो भी आप इसमें मनी स्पेंड कर रहे हो आप उसको बहुत सोच समझ के स्पेंड करो। लेकिन सोच समझ के स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि उसको आप अपने से चिपका के रखो, क्योंकि कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब पैसे खर्च करते हैं हम अपने लिए। जैसे समझ लीजिए हमने अपनी एक्सरसाइज करने के लिए नया एक कुछ ऐसी मशीन ली है जिसके साथ हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमने कोई नया साइकिल लिया है कि हम साइकिलिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने स्पेंड करना है। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहना है, मतलब यू जस्ट स्पेंड योर मनी वाइजली। जहाँ पे आपको लगता है कि आपने स्पेंड करना है पैसे वहाँ पे आप स्पेंड की, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये वाला खर्चा ज़रूरी नहीं है तो आप उसमें आपको रोक सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिंजी नहीं बनना है आपने। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। आई होप आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा, एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी तो
आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आई होप जो ये रीडिंग है इससे आपको एक इंसाइट मिलेगी कि आपने अपना नया साल कैसे अपना बिताना है नया साल। थैंक यू सो मच।